बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह कि हमने गुज़िश्ता नशिस्त में बयान फरमाया था कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद अरब मुस्तअरबा में पहले पहल शिरक का आगाज़ कैसे हुआ, कि कैसे वो लोग रिज़्क़ की तलाश में जब हरम से निकलते तो वहाँ के पत्थर उठाए रखते और जहाँ कहीं वो पड़ाव डालते तो उन पत्थरों को वहीं अपने पास रख लेते और इसका तवाफ़ हरम की मानद बैतुल्लाह की मानद उसका तवाफ़ करते। और जिस शख्स ने इस बिद्दत का आगाज़ किया था उसकी मौत के बाद वक्त गुजरने के साथ साथ आइंदा आने वाली नस्ल के जो जाहिल लोग थे उन्होंने इन पत्थरों को ऐसा मबूद ख्याल किया कि उन पत्थरों से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते। और जहाँ तक बुतों और मूर्तियों का ताल्लुक़ है तो उसे उमर बिन लूही लेकर आया था कि एक दफ़ा वो जब मक्का से शाम गया तो वहाँ के लोगों को बुतों की इबादत करते हुए उसने देखा। तो उसने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम इनसे बारिश तलब करते हैं तो ये हमें बारिश अता करते हैं और हम इनसे जो दुआ करते हैं ये हमारी दुआ पूरी करते हैं। तो उमर बिन लूही ने कहा, क्या तुम मुझे अपना एक बुत दोगे? तो उन्होंने उसे शाम से मक्का जाते हुए एक बुत दिया जिसका नाम हुब्बुल था। और फ़तह मक्का के वक्त ये बैतुल्लाह में नस्ब था और 360 बुतों के साथ इस बुत को भी गिराकर फेंक दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। उमरू बिन लूही अहले मक्का के लिए बड़ा मुहतरम शख्स था। वो उनके लिए कोई भी कानून ईजाद करता वो उसको तस्लीम कर लेते। कोई भी बिदअत होती उस कानून में वो उसको तहसीन कर लेते, हर हाल में उसकी बात मानते थे। और यही वो शख्स था जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दीन को तब्दील कर दिया था। शाम से हजाज में बुत लाने की बिद्दत का नतीजा ये हुआ कि तमाम बिलाद अरब में बुत फैल गए। आज हम इन्हीं बुतों के नामों, जगहों और कबीलों का बयान करेंगे। पहला जो बुत है उसका नाम है सोआ। ये इसको बुढ़हात के साहिल पर नस्ब किया गया है और हेज़ल का मिज़री कबीला इसकी पूजा करता है। यागूस, जो यागूस है इसको जर्श के मुकाम पर नस्ब किया गया था और अहले जर्श इसकी पूजा करते थे जो कि मक्का से जनूब में यमन के मुकाम पर वाक़या है। याऊक यमन के इलाके हमदान में नस्ब था और हमदान की शाख हयून का कबीला इसकी पूजा करता था। इस बुत के बारे में इनके शायर का कहना था कि यौक ना तो नफ़ा दे सकता है और ना ही नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि नफ़ा और नुकसान पहुंचाने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। अमियानस, ये खुलान के इलाके में नस्ब था और यमन का खुलानी कबीला इसकी पूजा करता था और इन्होंने अपने खेतों और जानवरों को इसके लिए तकसीम कर रखा था। और इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है सूरह अल इनाम आयत नंबर 136। और इन्होंने उन खेतों और मवेशियों में से अल्लाह ताला के लिए हिस्सा मुकर्रा किया है जिन्हें इसने पैदा किया है, चुनाचे वो अपने ख्याल में कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का है और ये हमारे शरीकों का है। इसाफ व नाइला, ये दोनों बुत काबतुल्लाह पर नस्ब थे। बाद में इन्हें सफ़ा मरवा पर रख दिया गया और दीगर बुतों के साथ साथ कुरैश इनकी भी पूजा करते थे। बयान किया जाता है कि असलन ये मर्द और औरत थे जिन्होंने काबतुल्लाह के अंदर बदकारी का इर्तिकाब किया तो अल्लाह ताला ने इनकी शक्ल को मस्ख कर दिया और इसमें मर्द का नाम इसाफ था और औरत का नाम नाइला था। और जब इस्लाम आ गया तो इसाफ और नाइला की वजह से सफ़ा मरवा के दरमियान सही में लोगों ने हर्ज महसूस किया
तो अल्लाह ताला ने अपने इस फरमान के ज़रिए से इस हर्ज को ख़त्म कर दिया। जो इरशाद हुआ है सूरह अल बकरा आयत नंबर 158। यकीनन सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से है। चुनाचे जिसने बैतुल्ला का हज या उम्रा किया तो इन दोनों का तवाफ़ करने में इस पर कोई हर्ज नहीं। इसका मतलब है कि सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करने में कोई गुनाह नहीं। उज़्ज़ा मक्का से इराक़ की राह में दाएं जानब नस्ब था और बनु शबान इसकी देखभाल करता था, जो बनु हाशिम का हलीफ कबीला था, और इस बुत को पूजा जाता था और बैतुल हरम जितना तक़द्दुस दिया जाता था। उज़्ज़ा को बैतुल हरम जितना तक़द्दुस दिया जाता था। लात ये ताइफ में था और सकीफ का कबीला इसकी पूजा करता था और इसका खादम और दरबान सकीफ से ही था। मनात कदीर के करीब समंदर किनारे मशरक़ के एक कोने में नस्ब था। औस और खिज़रज और अहले यस्रब में से दीगर मनात के हम मज़हब इसके पुजारी थे। जब इस्लाम आ गया और तौहीद ने शिर्क पर गलबा पाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सुफ़ियान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भेजा तो उन्होंने इसको गिरा दिया। फिलिस तय के पहाड़ों अजा और तलमा पर नस्ब था। तय के इलाके हिजाज के शुमाल में मारूफ शहर हाइल के पास ही है। तई का कबीला इसके हजूर कई किस्म की इबादतें करता था, मसलन इसके नाम पर ज़िबा करना, इससे बारिश तलब करना, इसकी जाह में अमन हासिल करना वगैरह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भेजा और उन्होंने जाकर फिलिस को गिरा दिया और ये बुत इंसानी शक्ल का था। अरबों का बुतों के साथ काम ये था कि जब कभी वो किसी सफ़र पर जाते तो सबसे पहले बुतों को छूते और जब कभी सफ़र से वापसी आते तो सबसे पहले बुतों के पास आते और उसके बाद अपने घर वालों के पास जाते। यहीं से अरब मुस्तअरबा में शिरक का आगाज़ हुआ था कि किस तरह वो लोग पत्थरों को तबरुकात के तौर पर उठाए रखते और उनका तवाफ़ करते थे। लिहाजा हमें किसी भी चीज़ को तबरुकात के तौर पर नहीं उठाना चाहिए। चुनाचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बैत रिज़वान को इसीलिए काट दिया था कि मरवरे ज़माना लोग इसको पूजना शुरू कर देंगे। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असार मुबारका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार वगैरह में से मरवरे अय्याम की बना पर कुछ बाकी नहीं बचा है। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें हर शिर्क से बचाए और हमारा खात्मा बिल ईमान करे और इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। उतनी देर के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफ़िज़।